अच्छा मैम, हम तो बच्चों को घर में अच्छा बिहेवियर दिखा रहे होते हैं, लेकिन जो बाकी के फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी वजह से बच्चे फिर वो चीज़ कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये देखते ही नहीं है जो हम उन्हें मॉडल करके दिखा रहे हैं। लेकिन बच्चा अगर आप उसकी फेवरेट है तो वो आप ही को करेगा कॉपी। उसकी मजबूरी है। हाँ, वो उनको कॉपी करते हैं जहां पर वो देखते हैं इट इज अ स्ट्रांग बिहेवियर। जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो उनकी मदर्स कह रही होती है कि जी इसने ये कर दिया वो कर दिया, इसने आपके पास ये सीख लिया वो सीख लिया, तो मैं उनको कहती हूँ कि जी ठीक है, बच्चे ने अच्छा भी सीखना है, बच्चे ने बुरा भी सीखना है। और आपका काम है कि अगर बच्चा अच्छा सीख रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें, और अगर वो बुरा सीख रहा है तो उसको पोलाइटली प्यार से उसको समझाएं, उसको प्ले थेरेपी के थ्रू बताएं कि इट हर्ट्स। जब उसको ये पता चल जैसे जाएगा इट हर्ट्स, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ठीक कर लेगा। आप खुद देखें जी। मुझे कल एक कोई मिला जो मुझे कह रहा था कि जी अगर मेरे साथ इस तरह सेक्सुअल अब्यूज हुआ हुआ है, तो मैं उसे पूछी थी कि फिर आपने क्या किया। उसने कहा जी कि मैंने गालियां सीख ली हैं। मैंने कहा कि अच्छा, दो दिन मुझे भी सिखा दें। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, बस मैंने सीख ली है गालियां, अब मुझे इस तरह का जो भी बंदा मिले मैं एंड से और स्टार्ट से गालियां सीखती हूँ। तो मैंने कहा हाउ डिड यू लर्न इट। उसने कहा जी मुझे गूगल करना पड़ा। मैंने कहा हाउ। उसने कहा जी बिकॉज पीपल वर गिविंग टू मी एंड दैट इज हाउ आई लर्न। तो आप ये देखें जी, हमारे अंदर एक नेगेटिव एलिमेंट तो मौजूद है ना। हम लोग इतने सीधे साधे तो है नहीं। हमें अपना जो रफ एस्पेक्ट है वो हमें पता है कि हमारा जो दूसरा कॉइन है, हम मतलब जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि शीशे में हम आंखें डाल के अपने आप को देखें तो हम खुद भी अपने आप से डर जाते हैं कि अच्छा हम इतने मतलब हम वो चीजें हैं कि हमें बाज दफा अपने आप से ही खुद से डर लगना शुरू हो जाता है। तो वो नेगेटिव एलिमेंट जो हमारे अंदर है वो हमें मजबूर तो करता है ना कि उठा के एक थप्पड़ लगा दो। इसीलिए अल्लाह ने कहा बिल्कुल। हुआ है ना कि जी आप ना लगाएं थप्पड़, आप बर्दाश्त कर लें, आप बर्दाश्त कर लें, क्योंकि थप्पड़ लगाने के बहुत से मौके आ जाएंगे। एक लगाओगे उधर से लगाएगा तो वो तो फिर सिलसिले चलेंगे और फिर मतलब नस्लें खराब हो जाएंगी, क्योंकि वो नेगेटिव एलिमेंट है। तो नेगेटिव एलिमेंट सीखने का दिल तो करता है ना जी। अब लड़के हैं अगर वो बैठे हुए हैं और सब पीयर ग्रुप, हम यहाँ पे देखेंगे अब ये पीयर पीयर ग्रुप के अंदर जब सब लोग लड़के बैठे हुए हैं, आपके घर में से ये तरबियत है कि जी आपने किसी लड़की के साथ बुरा काम नहीं करना, आपकी ये घर की रूल्स एंड रेगुलेशंस में शामिल है। लेकिन वो लड़का जब बाहर जाके अगर उन लड़कों के साथ मिल जाता है जहां पर लड़की को देख के उसको बुरा भला कहना जो है उसको वाओ वाओ मर्दानगी समझी जाती है, तो वो सीखेगा, वो करेगा। बीइंग अ मदर या बीइंग अ सिस्टर या बीइंग एनी एक्स वाई जेड, अगर आपको पता चल जाता है तो आप उसको पोलाइटली समझाएंगे कि नहीं भाई ये गलत है, वो लोग गलत कर रहे हैं, इट इज ये मर्दानगी नहीं है। अगर मर्दानगी समझ रहे हो मर्दानगी है, तो उस लड़की को अकेले में जाके जरा गाली दो तो उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होता है। तो तुम्हारी आने वाली नस्लें भी किसी लड़की को गाली देने से ना 10 दफा सोचेंगी कि मैं दूं कि ना दूं। बहुत से लड़के जो है वो ग्रुप में आके लड़कियों को तंग करते हैं। अकेले किसी की हिम्मत नहीं होती किसी लड़की को आगे आने की, आओ ना, अगर माँ वो क्या कहते हैं माँ का दूध पीता है तो आओ आके कल्ले आके साथ में मिलो। लेकिन नहीं होता, बिकॉज दे नो कि लड़कियों को शुरू से ट्रेन किया जाता है कि बेटे को बदतमीजी करे तो आंखें बंद करके मार कुट के उसकी जान निकाल के वापस घर आना, छोड़ के नहीं आना उसको जिंदा। इसलिए क्योंकि वो तुम्हें तंग कर रहा है तो किसी और को भी तंग करेगा वो। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, गैंग्स में आते हैं। भाई रेप करना है तो भी अकेले आके रेप करो ना, पूरे गैंग में आके रेप करने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं ना, डरते हैं। ये तो मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मर्द जो है बेसिकली इट इज अ वीक जेंडर। प्रेगनेंसी के अंदर अक्सर डेथ्स जो हैं वो मेल जेंडर की होती हैं, फीमेल जेंडर्स की नहीं होती हैं। और अगर आप पूरी दुनिया में आप देखें, आप सोसाइटी, आप पीछे हिस्ट्री को भी एक्सप्लोर करके देख लें, एनी मेल हु हैज बीन taught टू वॉक इज बाय द मदर, बाय द सिस्टर, बाय द वाइफ, और बाय द गर्लफ्रेंड कह लो चलो। मतलब औरत है तो बंदा चलता है, अगर औरत नहीं है तो बंदा नहीं चल सकता। आप हिस्ट्री एक्सप्लोर करके देख लें। इनफैक्ट मेरे पास एक दो स्टैचूज पड़े हुए हैं पुराने, आपको मैं दिखाऊंगी, उसमें वो दिखाते हैं स्टैचूज में कि इट इज द फीमेल हु इज होल्डिंग द मेल एक्चुअली। और हमें ये तो पता ही है कि जिस तरह हजरत अली के ही वाज ही हैड इमेंस नॉलेज, लेकिन वो जहाँ फंस जाते थे तो वो हजरत फातिमा से पूछ लेते थे कि इसका क्या है, शी यूज्ड टू टेल इसका ये आंसर है। तो जो फीमेल्स हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर डैम पावरफुल।
लेकिन क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर ये सिखाया गया है हमें कि जब आपको कोई चीज, जिस चीज से आप डर रहे हो ना, उसको स्नैप करना शुरू कर दो। और स्नैप करने का क्या तरीका है, उसकी सारी नेगेटिव क्वालिटीज उसको बताना शुरू करो। तुम्हें तुम्हें रोटी पकानी नहीं आती, तुम्हें हांडी पकड़नी है, तुम्हें चलना नहीं आता, तुम अच्छी नहीं लग रही, तुम ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। अब भाई हम नहीं अच्छे लग रहे तो मैं फारग कर दो। देखते क्यों वो, हमारे हमारे हाथ से आपको खाना अच्छा नहीं लगता तो खाना ना खाओ। आप क्यों खा रहे हो खाना? खाना भी खाना है और बदतरीफियां भी करनी है। ठीक है जी, हमारे साथ रहना भी है और हमें देखना भी है। आई मीन व्हाट इज दिस ना, दिस इज अ क्राइटेरिया हाउ टू स्नब। और जब फीमेल होते हुए हमें, क्योंकि आप देखेंगे, आप ये बच्चों को मिल रही है ना, हम कहेंगे लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, और यू गेट अप, स्टैंड अप, हाउ आर यू ड्रेस्ड अप, लोग कैसे कहेंगे, बात कैसे कर रही हो, लोग क्या कहेंगे, तुमने ये मेकअप कैसे किया है, लोग तुम्हें क्या कहेंगे, कपड़े कैसे पहने हैं, लोग क्या कहेंगे। भी हम खुद ही बच्चों को लोगों से डरा रहे हैं। तो फिर जब वो अगले घर में जाती है तो वहां पे लोग होते हैं, एक सासू अम्मा और एक नंद, बस, जिनका नाम हमने लोग रखा हुआ है। उसके बाद कोई तीसरा तो बंदा होता है कोई नहीं जिसको हम लोग कहते हैं। लोग कौन से लोग भाई? लोग तो अपने चीजों में इतने उलझे हुए हैं और हम उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कर देते हैं। बेटा लोग क्या कहेंगे। मेरे पास एक खातून आ रही है जिनको वेट का इशू है, जेनेटिकली इशू आ रहा है। तो उनकी मैंने मदर से कहा, मैंने कहा आप वेट क्यों कम करा रही है? वो चीज उसका वेट ज्यादा हो गया है। अंडरस्टैंड, आई डू एग्री, ओबेसिटी आ गई है, लेकिन आप क्यों कम करा रही हैं? तो व्हाट वाज द मदर्स आंसर? आप मुझे चैट में लिख के दिखा दें कि जिसकी शादी कैसे होगी, लोग क्या कहेंगे। तो मैंने कहा जी वो वेट कैसे कम करे, वो तो एडोलेसेंस में है। और आप मिड एडोलेसेंस में आप अपनी आइडेंटिटी पे काम करते हो। आप अभी पीछे जो मैंने थ्योरीज कराई है रिकसन की और प्याजे की, उसमें आप चेक करें, हु एम आई, ये वाला कंपोनेंट आता है, मैं कौन। तो जब आप 8 9 10 11 के ऊपर आप मैं पे काम करें कि मैं कौन, उसमें आप बता रहे हैं कि लोग, तो आपकी मैं तो खत्म हो गई ना। तो फिर आप लोगों के होकर रह गए, फिर आपने उठना बैठना सोना जागना खाना पीना आपने सब लोगों के लिए करना है। और लोगों को खुश करना है। हाँ जी बिल्कुल जी, व्हाट विल पीपल से, अब पीपल क्या कहेंगे, पीपल से जी डाई, आप फौत हो जाए। लोगों को खुश करने के लिए हम फौत हो जाते हैं। अच्छा जी, वेरी गुड जी। अब लोगों से पूछा, अब आप खुश हैं हम फौत हो गए? उन्होंने कहा नहीं, आप तो उस तरीके से फौत नहीं हुआ जिस तरीके से हम चाहते थे। तो फिर मुझे बताएं कि हम अपने लोगों को हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। हम अपने लोगों को, बच्चों को एक्चुअली ये गलत सिखाना शुरू कर देते हैं कि जी लोगों को खुश करना है। लोग तो खुश हो ही नहीं सकते। लोग तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुश नहीं हुए, अल्लाह से खुश नहीं हुए, तो जी हमारी हमसे नहीं खुश हो सकते। अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट मेक पीपल हैप्पी। तो उन्होंने कहना है जी उस तरीके से फौत होना था जिस तरीके से हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं चलो ठीक है जी, सासू माँ जिस तरीके से कह रही है ना, हम उस तरीके से फौत हो जाते हैं, वो नाने नाराज हो जाना है। नहीं, जिस तरीके से मैंने कहा था उस तरीके से खुश होना है। तो आप सोचें जी आप किसको खुश कर रहे हैं ना। हम बच्चों को ये क्यों बताते हैं कि जो आपने लोगों को खुश करना है, आप कहेंगे बेटे यू आर हैप्पी, ओके फाइन। आप देख रहे बेटा, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस या हमारी फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हैं। अब ये भी बड़े मजे की बात है जी कि हमारी फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस दे आर कॉन्ट्रोडिक्टरी टू व्हाट कुरान एंड हदीस इज सेइंग। और वहां पर जब आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, आप अपनी फैमिलीज में इर्द गिर्द अपने नेबर्स में अपने फ्रेंड्स की फैमिली में एक्सप्लोर करके देख ले कि हम जो बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशंस सिखा रहे हैं दैट आर पीपल कॉन्शियस, दे आर नॉट अल्लाह कॉन्शियस। तो जब पीपल कॉन्शियस के पीछे हम जाएंगे तो आप खुद ही देख लें, उनकी फीलिंग्स जो है वो ठीक होंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, देर इज अ कंट्री जहां पर बॉर्डर के एक तरफ शराब पीने की इजाजत है, बॉर्डर के दूसरी तरफ शराब पीने की इजाजत नहीं है। और आप वीजे के बगैर वन बॉर्डर टू अदर बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तो हम पे मजाक कर रहे थे ये शराब पी नहीं हो तो फिर हम उधर जाके पी लेते हैं, और फिर जब शराब की बोतल खत्म हो जाए तो हम वापस इस बॉर्डर पर आ जाएंगे। तो व्हाट आर वी टीचिंग पीपल, मतलब मुझे बात में बड़ी हंसी आती है कि हम लोग ना हम लोग अपने तौर तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, हजूर मैम हमारे पास तौर तरीके ही नहीं है।
जी। कह रही हूँ हमारे पास तौर तरीके ही नहीं है, कोई ना रूल्स रेगुलेशन है ही नहीं, तो फॉलो कैसे करें हम? हाँ जी, क्योंकि हम कुरान को फॉलो नहीं कर रहे ना। अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी को उस तरीके से देखें, हम आखिरी कंपोनेंट रखेंगे कि अल्लाह ने क्या तरीका बताया हुआ है कि हाउ टू रेज अ चाइल्ड। अगर आप जो हमारे नबी, जितने हमारे पैगंबर हैं ना जी, अगर आप उनकी माओ की उनका तरीका कौर पढ़े ना कि हाउ डिड दे रेज। आप इतनी दूर का जाना, आप ये जो हजरत दाता साहब हैं, आप इनकी वालदा को देख लें, इन्होंने कैसे रेज किया हजरत दाता साहब को। मतलब वो डांटती नहीं थी, वो कह देती थी कि आप नमाज पढ़ेंगे ना तो अल्लाह आपकी फेवरेट चीज ना आपकी जानमाज के नीचे रख देंगे। और वो इतने प्यार और मोहब्बत के साथ उनको करवाती थी कि वो एक दिन बीमार थी तो वो भूल गई, वो घर पे नहीं थी, वो भूल गई वो चीज उनके नीचे रखना। और दाता साहब ने जब जाके नमाज पढ़ी तो उन्होंने फिर खोलने की कोशिश की कि वहां पर है, वो भागी भागी घर आई कि भी आज तो मैं भूल गई रखना, तो वो उनका एतबार जो है वो अल्लाह के लिए खत्म हो जाएगा। तो जब वापस आई तो दाता साहब ने कहा कि अम्मा थैंक यू वेरी मच, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, अल्लाह ने मुझे दोबारा दे दिया। तो आप देखें, जब आप अल्लाह पे एतबार करना शुरू करते हैं तो अल्लाह देते हैं। मुझे भी याद है जी, मेरे बच्चे छोटे होते थे ना तो वो उनको सिटा बहुत पसंद था। तो वो स्कूल से निकलते थे तो वो कहते थे कि अम्मा हमने सिटा खाना है, तो मैं कहती थी "फिर दुआ करो अल्लाह सिटा दे, अल्लाह सिटा दे, अल्लाह सिटा दे"। अब मुझे पता होता था कि सिटे वाला किधर खड़ा हुआ है। तो मैं देखती थी कि यार ये 10 दफा 11 दफा इन्होंने कह दिया दोनों ने इकट्ठे ने कि अल्लाह अल्लाह मैं सिटा दे सिटा दे, तो वाह अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर लिया, वो सिटे वाला आ गया, सिटे वाला आ गया। आप खेल ही खेल में आप बच्चों के अंदर क्या इनकलकेट कर रहे हैं। आप अभी यहाँ पे जिस तरह मैंने पहली सिटिंग्स में आपको बताया गया, द चिल्ड्रन माइंड इज अ स्पॉन्ज। आप स्पॉन्ज के अंदर जो चीज इनकलकेट कर देंगे वो एट द सम पॉइंट इन देयर लाइफ इट विल ऑटोमेटिकली कम आउट, ऑटोमेटिकली। तभी तो अल्लाह ने कहा था कि 5 years द चाइल्ड हैज टू स्पेंड विद द मदर। इसलिए क्योंकि मदर ने उसको कुरान पढ़ाना है, उसने उसको सच का झूठ का सब तरीके उसको सिखाने हैं। मगर हमारे यहाँ पर इशू ये आ गया है कि आ, हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम की इजाज़त अल्लाह ने नहीं दी हुई हमारे यहाँ पर। आ, मतलब हमारे माशरे में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहो, अल्लाह ने कहा है कि आप अकेले रहें। हाँ जी बिल्कुल जी, हम अल्लाह और उनके रसूल को फॉलो करें सना, तो यूर एब्सोल्युट राइट कि हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चलता है हाउ वी गोइंग टू फॉलो दी फुटस्टेप्स, हाउ वी गोइंग टू रेज द चिल्ड्रन एंड वी गोइंग टू लीड दी लाइफ इन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट वी डू नॉट कम अक्रॉस दोज ट्रबल्स दैट वी जिनको हमने खुद ही रीप करना होता है। हम खुद ही बो करते हैं, हम खुद ही इनको रीप करना शुरू कर देते हैं। वो हमारी ही वजह से होता है, क्योंकि हम गलत फैसले करते हैं। जो कि अल्लाह ने लिखा होता है कि ये फैसला अदा करना, हम वही करने बैठ जाते हैं, क्योंकि हमने लोगों को खुश करना होता है। तो अगर माँ अकेली है और माँ पढ़ी लिखी है, एक तो हमारे यहाँ पर ना ये बड़ा मसला है कि लोग समझते हैं कि जी हमने जी पीएचडी करनी है, हमने एमफिल करना है। और भाई अल्लाह ने कहा था आपने कुरान का इल्म हासिल करना है। आप हर दफा आप कुरान का तर्जमा एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आप वो रिवाइज करें तो आपको हर दफा कोई नया एलिमेंट नजर आ जाता है, हालांकि वही तर्जमा होता है, वही वही कुरान होता है आपका। लेकिन हर दफा उसका उसका विजन डिफरेंट डिफरेंट आना शुरू हो जाता है। वो एलिमेंट जो है दैट इज वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली। तो तभी अल्लाह ने कहा था कि इल्म कुरान का हासिल करना था। हम लोग यहाँ पे एमफिल और पीएचडी करने चले गए और हमें यहाँ पे अरबी आती नहीं है। और अक्सर मदर्स को आप पूछिएगा, आप अपने इर्द गिर्द मंडे को जाके पूछे अपने लोगों से कि जी आपने कुरान पढ़ा हुआ है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने कुरान पढ़ा हुआ है जी, हमने बिल्कुल कुरान पढ़ा हुआ है जी, मैं जी इस रोजे जी पूरा कुरान खत्म किया है। अब मुझे, अच्छा जी आप वो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ का जरा तर्जुमा बता दें। है जी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ का जी, हाँ जी आप भाई अच्छा भी आप रमजान में आपने 3 दफा कुरान आपने खत्म कर लिया तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह शिफा तर्जमा नहीं आता? आई मीन व्हाट। चलो जी मान लिया आप अनपढ़ हैं, ठीक है जी आपको अली बेपे नहीं आती, क्या कुरान में भी आपने अनपढ़ था? हमारे तो यहाँ पे गली गली मल्ले मल्ले जो है वो इतने कारी हैं। फिर कहाँ है, वेयर इज द नॉलेज एक्चुअली? जो अल्लाह ने कहा था कि द मदर हैज टू बी नॉलेजेबल फॉर द मेंटल हेल्थ, वेयर इज दैट नॉलेज? हमारी तो माएँ यहाँ पर अनपढ़ हैं। वो जी हमें स्कूल जाने का जी टाइम नहीं मिला, और भाई मदरसे के लिए स्कूल कौन सा जाना था? वो मौलवी को खाली हलवा ही पकड़ाना था ना, मौलवी को खिला देते तो उसने आराम से आपको पढ़ा देना था।
मौलवी ने कहा था मुझे पैसे दो। आप मौलवियों से पूछो। आई एक्चुअली डील विद दोज चिल्ड्रन हु आर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में, तो उनको मैं अक्सर मदरसों को कहती हूँ, वो जी आपने कुरान पढ़ाया है?" वो जी बच्चे ने जी वो उसको कलमा आता है। मैं कि, कलमे का मतलब बताया? वो जी कलमे का मतलब कैसे बता सकते हो? मैं तो फिर कलमा पढ़ाने का फायदा, भाई आपने फ्रेंच सिखानी है उसको? भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर इसका कलमे का मतलब ही नहीं आपने उसको बताया बच्चे को, तो फिर वो जो हम कैसे पढ़ा सकते हैं? मैं वेरी गुड, आप कलमे का मतलब नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बच्चे को मैट्रिक करवा दूं। और मैट्रिक किसको कराऊं? मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मॉडरेट ऑटिज्म, जी मैट्रिक करवा दें इनको। कलमे का मतलब नहीं आना, बिस्मिल्लाह का मतलब नहीं आना, और आप वो करवाते जी। बच्चा हिट कर रहा है, आप ये नहीं बता रहे बच्चे को कि बेटा दर्द होता है, आप ये कह रहे हैं इसको मैट्रिक करा दो। आपने देखा हमारे यहाँ पर एक्चुअली जी वो चीजें ही डिफरेंट हो गई हैं। जब चीजें डिफरेंट, हाँ हाँ जी, ये भी बात ठीक है जी। हमारे यहाँ पर जो मौलवी लोग हैं ना, उनको भी मतलब अलमदोशी का मतलब नहीं आता, तो उन्होंने खुतबे में पता नहीं क्या करवाना है, आई जस्ट डोंट नो। मैं अक्सर अपने बेटे से पूछती, मैंने कहा बेटा आज क्या खुतबे में पढ़ के आए हो? कहता मामा हर दफा क्यों पूछते हैं, हर दफा वो एक ही तो बात करते हैं मौलवी साहब। मैं कहा बेटे फिर तो उनकी जगह आपको याद हो जाएगा, आप खुद ही जाके दे दिया करें जुबानी खुतबा। व्हाट आर वी टीचिंग? वी आर नॉट टीचिंग एनीथिंग, दैट इज वाई पीपल। हालांकि हमारे यहाँ पे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वेरी गुड इंटेलिजेंस। हमारे यहाँ पे ऑटिज्म के बच्चे क्या, हमारे जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बच्चे हैं ना जी, वो भी हमें चारा ने बेचा है, उनको अली बेबे नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन लेकिन दे आर वेरी गुड मैनिपुलेटर्स, सच ए गुड मैनिपुलेटर्स हैं कि ट्रम्प को भी वो गोल गोल घुमा दे जाके, दे आर सो गुड मैनिपुलेटर्स। लेकिन दे डोंट हैव द अप्रोप्रिएट नॉलेज हाउ टू गो अहेड। हाँ जी, हम डिग्री के लिए पढ़े हैं जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नीचे कब्र में जाके भी कहेंगे हम फरिश्तों को जी हम मास्टर्स की डिग्री लेके आए हैं, कलमे का फर्स्ट नहीं आता। डिवीजन। आप हमें ये सिखा दें। तो मुझे ये बताया जी, आप बच्चे को किस मुंह से सिखाएंगे कि बेटा झूठ नहीं बोलना? वो तो दादी को रोज बैठते देखता है, दादी माँ को कुछ कह रही है और बेटे साहब आ रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं, तो वो तो रोज कहते हैं। अभी मैंने जी एक कपल देखा जिसमें इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई कि द वाइफ लेफ्ट द हाउस इन एंगर के, मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। वो कहो बेटे तुम लोगों के अब्बा तुम्हें नई मामा जो है ना वो लेके देंगे, ये क्या कहते, वो चल पड़ी। आ द फादर वॉज इक्वली एंग्री। और हुआ ये कि बच्चों ने कहा कि बाबा मामा ठीक कहती हैं, हम खुद देखते थे कि दादी फोन करती थी और मामा को वो ये कहती थी। वो तो शुक्र है कि बच्चों ने कह दिया कि दादी ये कहती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि बच्चे सीख रहे हैं, और उनकी छोटी बेटी इज हार्डली लाइक 5 and 6 years old। शी सेड कि बाबा दादी मामा जो है ना, वो हम पढ़े होते थे तो मामा को जब कॉल आती थी तो मामा जो है वो हमें पढ़ा रही होती थी, वो स्पीकर ऑन कर देती थी तो हम सुनते थे कि मामा और दादी की क्या बात हो रही थी, और दादी गलत बात कर रही होती थी, लेकिन मामा आपको नहीं बताती थी। उस दिन वो बंदा खुद लाहौर से मुल्तान गया अपनी बीवी को लेने के लिए, जस्ट बिकॉज द चिल्ड्रन वर सेइंग व्हाट they've heard what the dadi was saying, so dadi was lying। so what are we teaching children actually? वो हमारे रोल मॉडल जो नानियां दादियां होती हैं, जब वही हमारे मॉडल्स जो हैं वो कुरान के कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएंगे, तो हम स्किज़ोफ्रेनिक्स पैदा करेंगे ना, फिर हम साइकोटिक्स पैदा करेंगे, हम मैनिपुलेटर्स पैदा करेंगे। यहाँ माँ का रोल आता है। माँ बच्चे को प्यार से बैठाएगी, बुलाएगी, प्यार से सिखाएगी। भाई हर वक्त चीखने चलाने की क्या जरूरत है? क्यों चीखती चलाती रहती हैं? भाई आपकी आ- माँ को मैं कहती हूँ कि आपकी आवाज है चीखने चलाने की। वो तो जब से बच्चे ने, वो जब उसकी हार्ट बीट 140 डेज के बाद अल्लाह ने डाली होगी ना, वो तो जब तब से सुन रहा है कि अच्छा ये है मेरी माँ जो हर वक्त चीखती चलाती रहती है। ये मैं अंदर भी सुनता था, बाहर आके भी सुन रहा हूँ, तो ही इज यूज टू जो चीखना चलाना। तो काइंडली जब वो बाहर आ गया तो प्लीज अपना स्टाइल चेंज कर लें। वो जिस टाइम इमरान खान बाहर आ जाता है तो हम कहते हैं नई दुनिया आ गई, नए लोग आ गए, नई वो क्या वो पता नहीं क्या लोगो था इमरान खान का, वो आ गया है। तो वो बच्चा बाहर आ गया तो चेंज करे अपना लाइफस्टाइल। जन्नत है आपके पास, तो जन्नत अल्लाह में ने ऐसे खड़कते हुए तो नहीं दी। आप कुरान खोल के देख ले, हाउ इज द कुरान, हाउ इज अल्लाह रिटन द कुरान। शुरू की जो चैप्टर्स में
इट इज अ स्टोरी टेलिंग मॉरल, स्टोरी टेलिंग मॉरल। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे हैं, डिफरेंट पैगंबरों के बारे। इट इज द आखिरी जो 3 सपारे हैं उसमें अल्लाह ने गरजना शुरू किया हुआ, मैं ये कर दूं, मैं वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो अल्लाह ने बताया कि देख लो, इसकी कसम उसकी कसम, मैंने इसको कर देना है, वो कर देना है। तो भी गरजना बरसना तो एंड में आता है। तो माएँ पहले ही गरजना बरसना शुरू करती है, बाद में वो प्यार करना शुरू कर देती है। तो दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। तो आप ये देखें, वी एज टीचर्स, वी एज थेरापिस्ट, जब हम काम कर रहे होते हैं, गो विद पॉजिटिव एस्पेक्ट। आप प्यार से जाएं, बच्चा आपके साथ बदतमीजी भी करेगा तो भी आप प्यार से और स्टर्नली जाएं, डिसिप्लिन के साथ जाएं। आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। आप आप मोहब्बत में नाराज भी हो जाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि आप नाराज हो गई हैं, वो आपका काम करेगा, उसकी मजबूरी है काम करना। आप आजमा के देख लीजिएगा, मंडे से फ्राइडे तक अपने इंस्टीट्यूट्स में, अपने स्कूल्स में, अपने इर्द गिर्द करके देख लें। अगर मैं गलत हुई तो अगले सैटरडे को आप आके मुझे पकड़ लीजिएगा, लेकिन बताना आपने ठीक ठीक है, मैं बताऊंगी कि आप कहाँ गलत थी। क्योंकि हेयर इट इज व्हेन आई गेट एंग्री विद माय चिल्ड्रन, आई ऑल्सो गेट द पॉजिटिव फीडबैक कि मामा, मिस आए हमारे साथ क्रिकेट खेले, मिस आए हमारे साथ ये वाला कैरम बोर्ड खेले, मिस आए हमारे साथ ये आके डांस कर ले। तो और अगर आप उनको ये कहें कि मैम शमाला आ रही हैं, आपने ये काम नहीं किया, तो उनके सांस भी जो है सूखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं उनको इस बात पे नहीं कहती। आई से कि इफ आई हेयर अ कॉल फ्रॉम योर मदर्स दैट यू आर बीइंग डिसोबीडियंट, तो मैंने तुम लोगों को नहीं छोड़ना। मैं होमवर्क छोड़ दूंगी, मैं तुम लोगों की यहाँ पे बदतमीजी छोड़ दूंगी, आप लोग यहाँ पर किसी को मार कुट रहे हो, मैं उस पर भी छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आपको कैसे ठीक करना है। लेकिन मुझे तुम्हारी माओ से कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आप माँ की इज्जत करना शुरू करेंगे तो आप टीचर की इज्जत करेंगे, आप टीचर की इज्जत करेंगे तो आप बहन की इज्जत करेंगे, आप बहन की इज्जत करेंगे तो आप बाकी औरतों की इज्जत करेंगे, और औरत की इज्जत नहीं की तो फायदा, कोई फायदा नहीं आपका। अच्छा मैम, हमारे यहाँ पे तो पेरेंट्स खुद आके बोलते हैं कि भैया आप इनको मार के पढ़ाएं, नहीं सुन रहे तो आप जूता से मारें, आप कुर्सी से बांध दें, या कुछ भी ऐसा करें, लेकिन ऐसे पढ़ाएं आप इनको, आप प्यार से कहे इन्हें जी, पढ़। आप कहा कि जी गर्मियां बहुत है, मैं जूते घर छोड़ कर आती हूँ। ये काम आपका है। एग्जैक्टली और जी, वो भी ऐसे बच्चों को बोला जाता है जो स्पेशल होते हैं, नॉर्मल बच्चा नहीं बिल्कुल। होता, स्पेशल बच्चों को कहा जाता है ये। हाँ जी, उनके क्योंकि पेरेंट्स आगे कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन है ना जी। दे डोंट, वही तो मैं आपको कह रही तो हूँ वो जी, बच्चा दे क्या सीखेगा, डोंट आप नो। खुद बताओ ना। बिल्कुल जी, प्यार से मानते हैं बच्चे जी वो। अभी जिस तरह मैंने कहा जी, उन्होंने शुरू से पैदा होते भी उन्होंने थप्पड़ सीखे हुए हैं। इधर दादी ने सीखे प्यार से हैं थप्पड़ लगा दिया, बिल्कुल। उधर से लगा दिया, तो उनके लिए थप्पड़ तो हाँ, कोई चीज मैटर करता ही नहीं है। तो वो फिर, हाँ वो जब पेरेंट्स को भी यही करेगा घर में, तो टीचर्स की भी फिर रिस्पेक्ट नहीं करेगा बच्चा, आके टीचर्स पे भी हाथ उठाएगा। हाँ जी, और जब टीचर प्यार से आके कहती है तो वो आके टीचर के, मतलब उनकी टांगे भी प्यार दबा रहे करते होते हैं, हैं हाँ। जी। जी जी, उनकी बिल्कुल टांगे ऐसे ही है। दबा रहे होते हैं, उन्हीं उसी टीचर का होमवर्क करेंगे, बाकियों को तो लिफ्ट ही नहीं कराते वो। और कहती तुमने तो पता नहीं क्या जादू किया। अभी जादू क्या किया यार, एक प्यार की मेरा बात है। मेरा वाला कल जन्नत की हाँ, मदद, आपको पता नहीं इसके साथ क्या कर दिया, इसे बाप का ही नाम लेती रहती है। वो कहीं जी, एग्जैक्टली वो बच्ची वो ऐसी जी है ना। मैं, हाँ जी, मैं चीज कही थी, मैं सिंध के उस इलाके से बड़े वाले बाबा जी से ना तबीज करवा के लाई, उसका पानी पिलाया है। इसलिए उसको मोहब्बत हो गई कि आपके बच्चे को मेरे से। बच्चों बिल्कुल से यही। बिल्कुल वही तो कह रही हूँ, प्यार से बात करें वो ऐसा हो जाते हैं कि टीचर आप कहाँ थी, मैं आपका इंतजार कर रही थी, ये था। आप और देखें जरा जी। सा भी उन्हें डांट देना तो हाँ, वहां की वो समझे वो आपके दुश्मन हो गए बच्चे फिर। हाँ जी, आपने क्यों डांटना है तभी जी। आपसे नहीं सही से बात करेंगे। आप देखिए जी, जो वरीज है जी, मतलब दूध पीने की टेंशन, पराठा खाने की टेंशन, ठीक है, हम्म। अम्मा ने कोई चीज बना दी है जो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, वो खाने की टेंशन, चॉकलेट नहीं मिल रही उसकी टेंशन। आप देखिए छोटे से बच्चे की जिंदगी में कितनी टेंशन है। और हम उन टेंशन को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और तो और सबसे बड़ी टेंशन तो आजकल ये है कि उनको मोबाइल नहीं मिलता, उसकी कितनी बड़ी टेंशन है आप सोचें। नानी के घर नहीं लेके जा रहे, उसकी कितनी बड़ी टेंशन है। आप ये देखें बच्चों की टेंशन कितनी ज्यादा है। जब अच्छा अच्छा, पंजाबी में बाबा जी से ठीक है जी। अ, अब हर इतनी मसले का ही बाबा जी थोड़ी होते हैं। उससे हमको भी तो कुछ करना है, या हर चीज के लिए बाबा जी के पास चले जाए। आप जी बच्चों को प्यार से बुला के प्यार पूछ ले, से वो बिल्कुल। आपको बता देंगे।
और उनकी टेंशन का सही। हल करें, उनकी टेंशन उनके हवाले से देखें। तभी तो हम जब इंटरव्यू देख लेते हैं ना जी, हम जब तो हम पूछते हैं कि जी क्या, इफ़ यू आर लाइक 26 years old, क्या आप वो 3 साल के बच्चे की इमोशनल लेवल तक पहुंच सकेंगी? अगर आप पहुंच सकेंगी तो आप जॉब के लिए आ जाएं, और अगर आप नहीं पहुंच सकती तो प्लीज़ फिर आप अडल्ट की तरफ चली जाएं। फिर ये बच्चों का डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट नहीं है। अगर आप छोटे से बच्चे के साथ पीकाबू नहीं खेल सकती, उसके साथ आप छलांगे मार के उसके साथ उसको खुश नहीं कर सकती, तो फिर ये डिपार्टमेंट आपका नहीं है। क्योंकि बच्चों को जब हमने चोरी का रोकना सिखाना है, बच्चों को हमने हिट करना के हिट नहीं करना वो सिखाना है, तो वो हमने थ्रू प्ले ही सिखाना है। आप उनको चेयर टेबल पे बैठ कर तो नहीं सिखाएंगे ना। आप खुद देखिए, जो स्पीच हम बच्चों को कराते हैं, सर नौशाद होते हैं जी, कराची में हैं, वैसे तो वो इधर घूमते फिरते भी रहते हैं, लाहौर में पंजाब की साइड पे भी आते हैं। सर नौशाद जब भी स्पीच करवाते हैं वो हमेशा थ्रू म्यूजिक एंड थ्रू प्ले करवाते हैं, और बच्चे सीखते हैं एंड दे लर्न सो क्विकली। और यहाँ पर है कि नहीं जी म्यूजिक नहीं कराओ, भाई क्यों म्यूजिक ना कराओ जी, जी हराम है, चलो जी। आमिर उसमें भी मेरा झगड़ा हो जाता है कि भी अल्लाह ने तो खुद म्यूजिक पैदा किया है, आप गरजते देख लो, चिड़ियों को देख लो, बारिश को देख लो, हर जगह म्यूजिक है। हाँ, वो म्यूजिक जो आपको अजान की आवाज ना दे सके, दैट इज नॉट अलाउड। लेकिन उसमें भी वही बात है ना जी, फिर हम वहीं पर आके बहस करने बैठ जाएंगे कि जी हमें क्लैरिटी ही नहीं है, जिस तरह अभी सना ने बताया कि हम बच्चों को सिखाएं क्या, हमें खुद ही नहीं पता कि हमने क्या सिखाना है। क्योंकि हम, हमारी माएँ जो हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। आई मीन हमें अभी पेरेंटिंग अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आती। आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैंने ऊपर जो 4 लेक्चर्स लिए हैं वो मैंने अंग्रेजों के लिए हैं। मैंने वहां पर कहीं पर भी नहीं डाला कि अल्लाह ने क्या कहा है कि आपने कैसे करवाना है। मैं जी डालती हूँ, आप मुझे 2 हफ्ते दे, मैं जो है ना ये मैं डालती हूँ पेरेंटिंग अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे डाल ही देती हूँ। आज मुझे खुद ही शर्म दिलवा दी ये बात करते करते। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं जी। Another thing that you have the feeling stressed out is to find happy distraction। हाँ जी, वही वाली एलिमेंट जो अभी मेरा ख्याल है शायद सना बता रही थी हमें, हाँ सना बता रही थी कि सिंध के इलाके में उनके साथ क्या हो रहा था, कि जब हमारे पास फैमिली इन्वायरमेंट आता है विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल, उसमें से हमें निकलने नहीं आता, नंबर वन। और नंबर टू, जिस तरह अक्सर मेरी जहाँ पे जब स्टाफ में किसी की शादी होती है तो मैं को कहती हूँ कि आपने सूरह जुमा पढ़ा है, आपको सूरह जुमा ज़बानी याद होनी चाहिए, क्योंकि वो बीवी की हैसियत से बहुत ज़रूरी है। क्या आपको याबदूदों का जो विर्द है हमने 1,000 दफ़ा रेगुलर करना है, और जो हमने मीठे पे अपनी सारे ख़ानदान में सबको खिलाना पिलाना है, क्या आपने वो किया है? वो आपको करना है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो वाला एलिमेंट जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो नहीं आएगा। वो नहीं आएगा। यू यू आर गोइंग टू हैव अ डिस्टर्ब स्लीप, आपका खाना पीना खराब, तो वो आप फिर वो क्या, वो छोटे से सिंगल पीस जैसे बच्चे पैदा करेंगी, और फिर उसके बाद उनकी देखभाल करना वो उससे भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं यार इसकी माँ ने उसको खिलाया पिलाया नहीं है, यार खिलाया पिलाया तो था लेकिन लगा नहीं, लगा इसलिए नहीं क्योंकि वो क्या कहते हैं, स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा था, इसलिए नहीं लगा पाया। ओहो, आई एम सो सॉरी भी, मुझे लेक्चर में याद ही नहीं रहा कि ये तो 1.5 घंटा हो गया मैं बातें करते हुए। अब आप मुझे ये बताएं, सॉरी जी 10:30 हो गए हैं, वुड यू लाइक टू कैरी ऑन, या मैं आपको अगले सैटरडे को हम कैरी ऑन करें? मैम क्लासेस कम नहीं है? क्लासेस वैसे मैं वीकेंड में एक ही क्लासेस लेती हूँ, मैं एक ही टाइम पे 2 घंटे की क्लास लेती हूँ, 40 मिनट्स की 2 लेक्चर्स लेती हूँ। क्योंकि जी हम बहुत मसरूफ हैं एक्चुअली, आपको पता है कभी किसी का कुछ हो रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 दफ़ा शुक्राने अदा करने चाहिए कि आज आप चारों के चारों इकट्ठे यहाँ पे बैठे हुए हैं, वरना आप लोगों को गैदर करने ही मेरे 2 हफ्ते लग गए। अच्छा बताएं क्या करना है? मेरे ख्याल कैरी ऑन कर लेते हैं जब तक 40 मिनट्स ओवर नहीं हो जाते। मैम कैरी ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट हाँ जी ठीक है कैरी जी। ऑन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जी जी, ये बता रिकॉर्डिंग जी इसकी दें, जी। हो रही है। हाँ जी। क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास लेनी है अपनी, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। नेक्स्ट क्लास क्या करनी है आपने जी? चले आप कंटिन्यू करें, उसकी मैं रिकॉर्डेड देखूंगी। नहीं नहीं, मैंने एक और क्लास ऑनलाइन ज्वाइन की हुई है, तो मैं उसकी बात कर रही थी।
आप कर लें, कंटिन्यू करें आप। हाँ जी ठीक है जी। मैं वो उसकी अच्छा रिकॉर्डिंग देख लूँ। ठीक है जी। इट आइडेंटिफाइज दी 5 की एवरीडे एक्टिविटीज एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द हेल्दी ब्रेन। अब हेल्दी ब्रेन के अंदर छोटे से बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जी आप इसको कडल करेंगे। कडलिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इवन जहाँ तक कि हम जब ऑटिज्म के बच्चों को देख रहे होते हैं, वो जब बहुत ज़्यादा सेंसरी इश्यूज में आ जाते हैं, तो हम उनको अक्सर कहते हैं कि आप उनको हक करके बैठ जाएं। जब हक करके आप उनको बैठेंगे 10 से 15 मिनट, तो ऑटोमेटिकली उनका उनका जो सेंसरी इशू है वो उनका रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। सेंसरी एस्पेक्ट जो है दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हमने डील करना है। और हग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिस्पॉन्ड, कडर, रिलैक्स, प्ले टू टॉक। और जब आप इसको हर हग हग करना जो है, अक्सर हम पांच दफा बहुत ज्यादा लो हो जाए ना, तो हम अपनी फ्रेंड से पूछते हैं कि यार क्या कहना है, वो कहती है कुछ भी नहीं यार, बस मुझे गले लगा लो। तो गले लगाने से ही आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, उससे आप रिलैक्स हो जाते हैं। इट लॉट्स ऑफ द इमोशंस जो हैं वो सेल्फ रेगुलेट होना शुरू हो जाते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना होता। हाँ, जब आपने बोलना है तो फिर आपने रीअश्योरेंस देनी है कि हाँ एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी, ठीक हो जाएगा बेटा, सब कुछ सही हो जाएगा, आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, हम इसको इस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। फिर जो नेचर है, नेचर हमें बहुत ज्यादा रिलैक्स करती है। आप बच्चों को ग्राउंड में लेके चले जाएं, नंगे पाँव पे शक लेके चले जाएं, जो ग्रास का इफेक्ट है, जो ट्रीज को हग करने का इफेक्ट है, वो बहुत है। ट्रीज को हग करने का जो नेचुरल एलिमेंट है, वो आपने, मुझे पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जब हम ट्रीज के इर्द गिर्द खेलते हैं, बच्चे वहां पर इंजॉय करते हैं, तो ट्रीज का अपना अरोमा जो है, उनकी अपनी जो स्ट्रेंथ है, वो आपको एलिवेट करती है और आपकी चीजों को रिजॉल्व करती है। सो व्हेन द चाइल्ड इज इन डिस्ट्रेस, टेक द चाइल्ड आउट एंड लेट हिम प्ले हियर एंड देयर। तो हम बेसिक जो 5 कंपोनेंट्स हैं, हम वो क्या करेंगे? व्हेन द चाइल्ड इज क्राइंग, रिस्पॉन्ड टू द चाइल्ड, टॉक टू द चाइल्ड। बच्चे से बात करें, उसके पास बैठ जाएं, उसको कडल करें, अपनी गोदी में लें। इवन ये कहते हैं कि जब आप थेरेपिस्ट हैं, तो आपने बच्चे को नहीं उठाना, नहीं उठाएं। एक बच्चा है, वो, उसको पेन हो रही है, चाहे वो साइकोलॉजिकल पेन है चाहे फिजिकल पेन है, आपको क्या मसला है अभी? क्यों नहीं आप उसको कडल कर सकते? क्यों नहीं आप उसको हक कर सकते? आप कर सकते हैं, जब तक वो इतना बड़ा नहीं है कि वहां पर आपको कह दिया जाए कि हाँ जी, एक फिजिकल एलिमेंट एज अ मेल एंड अ फीमेल आपने इसको करना है, वरना आप उसको हक करें। अगर एक फीमेल बच्ची है, यू आर अ फीमेल, आप उसको उठा लें, उस बच्ची को, उसको गले लगा लें, आप खुद ही देखिएगा वो कितना रिलैक्स हो जाएगी। इंटेलेक्चुअली तो बच्चे वही लो है ना, वो ग्रो तो नहीं कर रहे हैं ना। इंटेलेक्चुअली ग्रो किया होता तो वो हमारे पास यहाँ पर सेंटर्स में बैठे होते, वो नॉर्मल स्कूल में ना होते। फिर बाहर जो स्विंग्स होती हैं, टू एंड फ्रो वाली जो स्विंग्स हैं, वो चाहे आपने घर में बनाई हो, चाहे आपने उसको प्रेपरेटरी मूवमेंट्स के साथ बनाई हो, आप जब उनके साथ, बच्चों के साथ प्ले करेंगे, इट विल डेफिनेटली रिलैक्स द चाइल्ड। और जब उसमें हम उसको रिलैक्स करेगा बच्चा, तो वो ऑब्वियसली जब उसकी बातचीत करेंगे, उसके साथ प्ले करेंगे, तो रिलैक्स हो जाएगा। जब रिलैक्स हो जाएगा, फिर उससे बात करने की कोशिश करें कि उसको क्या चीज़ें तंग कर रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम सब थेरेपिस्ट कहते हैं, कि जब हम बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, तो हमने ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको दरम्यान में नहीं लेके आना। एआई का ज़माना आ गया, आई डू एग्री विद इट कि एआई का ज़माना आया हुआ है, लेकिन जब आप बच्चा जो है वो परेशान है, तो उसको टेक्नोलॉजी डील नहीं करेगी, टेक्नोलॉजी उसको फ्रस्ट्रेट करेगी। आप खुद चेक करके देख लें, जब आप परेशान होते हैं, आप कहते हैं जब मोबाइल खोल लेते हैं, क्या मोबाइल आपकी परेशानी दूर कर देगी? नहीं। आप फिल्म देखने बैठ के 3 घंटे के बाद, आपकी वो टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन परमानेंट डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी। एआई इज जस्ट अ टेम्पररी रिलीफ। अगर आपको प्रॉपर रिलीफ देनी है, तो फिर आपने बच्चे के साथ बैठना है। और अगर हम जिस तरह एआई के दौर में से गुजर भी रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपने एआई देनी है, तो फिर आप उसको सूरह रहमान लगा के दे दें, उसको उसको सूरह यासीन लगा के दे दें। उस उसकी एलिमेंट्स कितनी दफा उसको मूव करवाना है, आप वो करवा के दे दें। हाउ मैनी टाइम्स अ सिंगल डिजिट है टू रिवॉल्व, आप वो दे दें। उससे ये होगा कि बच्चा रिलैक्स हो जाएगा, उसका कनेक्शन जो है स्क्रीन टाइम के साथ पॉजिटिव कर दे। आपने ज़रूर उसको पोइम्स और वो वाली उसको रील्स दिखानी है, जहां पर उसकी अटेंशन जो है वो 10 सेकेंड्स ही हो जाए।
नॉट, वो 10 सेकंड्स की टेक्नोलॉजी को बिल्कुल एरेडिकेट कर दें उसकी जिंदगी से, और उसको सिर्फ वो दें जो उसके लिए बेनिफिशियल है। मतलब वो जो हमारे पास ये जो काला डब्बा है, इसको हमने कैसे यूज करना है, ये आप बेहतर जानते हैं कि कैसे करना है। आप उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो आपने पेरेंट्स को ये सिखाना है। हम कहते हैं, ऑटिज्म में भी कहते हैं कि जो आपका बच्चा जो है वो स्क्रीन की दुनिया की ही पैदावार है, वो स्क्रीन से ही सीखेगा, बट the screen has to be limited and you have to sit with the child. Do not let let the child sit alone with that screen, otherwise the child is going to get haywire, वो इधर उधर खराब हो जाएगा। तो फिर आप नहीं, फिर ये मत कहिएगा कि जी बच्चा जो है वो खराब होना शुरू हो गया, क्योंकि वो आपका अपना कसूर है कि आपको बच्चे के साथ बैठना चाहिए था, देखना चाहिए था कि ऑन एंड ऑफ बच्चा क्या काम कर रहा है। अब जितना बच्चा स्क्रीन देखेगा उतनी उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, ये हम सब जानते हैं। जितना आप स्क्रीन को अपने से दूर रखेंगे, इवन जहाँ तक कि आप अगर जो मोबाइल है अपने सर के पास रख के सोएंगे, तो आपकी आपकी नींद जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, आपके हेडेक होना शुरू हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली आप जागना शुरू हो जाते हैं, रात को करवटें बदलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने मोबाइल दूर रखना है। और जब मोबाइल की लाइट ऑन होगी तो वो आपको कैसे असर करेगी, वो हम सब लोग जानते हैं कि इट इज़ नॉट गुड एट ऑल, वो बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब बच्चा आपके पास आता है और आपसे कोई चीज़ डिस्कस करता है या उसको कोई इशू होता है, तो आपने उसके साथ बैठना है और उसको कहना है कि हाँ, आप उदास हैं, आप रो रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आपने यहाँ पे जाना है, आपने यहाँ बैठना है, चलो यहाँ बैठ जाते हैं। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं, टॉक विद द चाइल्ड एंड द चाइल्ड इज गोइंग टू टॉक बैक टू यू। और यहाँ पर ये एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब आप बच्चों से बातें करें तो बच्चा आपको जवाब देता है और वो वही जवाब देगा। सिंपल सी बात है जी, हमारा डीएनए तो सेम ही है ना, हम कोई अलग डीएनए के साथ तो अपना बच्चा नहीं पैदा करे ना, वही एलियंस के साथ तो हमने नहीं यहाँ पे मतलब शादी करके हम बच्चा पैदा करे ना। हम एक ह्यूमन बीइंग डिस्प्ले करें, और ह्यूमन बीइंग जो डिस्प्ले करें उसकी जो नीड्स हैं वो तो सब सेम है। कोई, हम ये तो नहीं कहते कि यार ये हंस रहा है तो ये रो रहा है, नहीं, हंसने का मतलब द पर्सन इज इन अ गुड मूड, अगर वो रो रहा है द पर्सन इज इन डिस्ट्रेस्ड मूड। तो जब हमें पता है कि ये हो रहा है, और छोटा सा बच्चा अगर आपको देख के जंप कर रहा है तो उसका मतलब ही इज हैप्पी, ही वांट्स टू जंप। इफ ही वांट्स टू गो आउट, ही डजंट वांट टू सिट, गो अलोंग विद द चाइल्ड, डू नॉट लेट। डिसिप्लिन करें बच्चे को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिसिप्लिन नहीं करना है, लेकिन जब बच्चा डिस्ट्रेस्ड में है, हम यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, जब बच्चा डिस्ट्रेस में है तो उसकी इमोशनल और सोशल वेलबींग आपका ही काम है, एज अ मदर एंड एज अ टीचर और एज अ थेरेपिस्ट। तो गो अलोंग विद द चाइल्ड, और 5 साल तक उसकी इमोशनल ग्रोथ होती रहेगी, जिसके अंदर आपने उसको इनक्लोजर देना है, उसको पीयर रिलेशनशिप देना। पीयर रिलेशनशिप में उसके बहन भाई भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं, कोई भी लोग हो सकते हैं। प्ले ग्रुप के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है बच्चों के ऊपर, आपने वो ध्यान रखना है उसके ऊपर। वहां पर बच्चों ने सीखना है कि जी अगर मुझे गुस्सा आया तो मैंने मारना है, अगर वो घर में उसने सीखा है मारना तो वो मार देगा, अगर उसने स्कूल में देखा है कि बच्चा मार रहा है तो मार देगा, बट यू हैव टू टीच के नहीं बेटा, हम मारेंगे नहीं, हम उसको फॉरगिव कर देंगे, हम उसका हाथ रोकेंगे और कहेंगे कि बेटा ये आपने नहीं करना बिकॉज दैट इज नॉट गुड। हम उस तरीके से उसको लेके चलेंगे। आ ट्रॉमा, हाँ, हम ट्रॉमा और वल्नरेबिलिटी की बात हमने कर ली है। हाँ जी, हमें कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा जो है टॉडलर जो है वो डिप्रेशन के साथ है, उसकी एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी स्लीप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद वो एजिटेट होना शुरू हो जाएगा, बात बात पे रोना शुरू कर देगा, एक जगह से उठ के दूसरे जगह जाएगा, अपने खिलौने तोड़ना शुरू कर देगा। अगर आप उसको बुलाएंगे तो वो आपके पास आएगा नहीं, नहीं, वो एक लफ्ज होता है कि हर वक्त री 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 लगी रहती है, इसका मतलब चाइल्ड इज नॉट वेल, इज नॉट हैप्पी। आप उसको उसी के कंफर्ट की चीजें जो दे रहे हैं, वो भी लेके वो जो है कंफर्ट जोन में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है चाइल्ड इज नॉट हैप्पी। उसको सूदिंग बिहेवियर चाहिए है। जिस तरह थम सकिंग और रॉकिंग की मैंने बात की थी, तो वो चाइल्ड बच्चा कर रहा है तो उसका मतलब वो एजिटेट है। उसको पकड़ें, उसको होल्ड ऑन करें, उसके साथ मोहब्बत करें, उससे आप बात करें ताकि उसका मसला हल हो जाए। ये मैं डिस्कस कर चुकी जी, फर्स्ट ईयर